हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे भाई। आशा है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। चलिए आज से क्लास में पढ़ेंगे लोग क्लास 10th का मैथ का जो है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। जो मस्ट वीवीआई चैप्टर है, हर साल इससे सवाल आता है। आज जो है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे लोग। उसके बाद से हल करने की विधियां सीखेंगे लोग, कौन कौन से विधियां, जैसे विलोपन विधि, बजगुणन विधि। उसके बाद से विरोधी अविरोधी बहुत तरह के हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आप लोग का न्यू बैच 2026 से 27 में जो भी बैच जो है जिसका 2027 में एग्जाम है, वह इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें और अपना तैयारी करें, प्रिपरेशन की तैयारी करें। चलिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर आस्ते आस्ते बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे ताकि किसी पर कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी यहाँ पे दो को वेरिएबल दिखाई देगा, कौन, एक्स और वाई हो सकता है। दो वेरिएबल दिखाई देगा, दो चर, यानी चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है, वेरिएबल हो। चर वाले रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन बोलते हैं, जिसका घात मेरे भाई एक होता है, जिसका घात क्या होता है, एक होता है, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। जो पॉलिनोमियल से बताए होंगे, जिसको पता नहीं हुआ आप जाके वीडियो देख सकता है। युग्म मतलब होता है, इसी को बोलते हैं पेयर। युग्म बोला जाता है मेरे भाई पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। इसका मतलब हुआ रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जब दो समीकरण एक साथ होता है तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले यह सवाल, सर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तब तो क्लियर होगा। तो इसको देख सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी तो बताए, दो चर यानी दो को क्या होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट, दो वेरिएबल होगा और उसके बाद कांस्टेंट होगा। रैखिक समीकरण तो बोलना दो चर वाला रैखिक समीकरण, वह समीकरण इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वह समीकरण जिसमें दो चर यानी एक्स या वाई, दो चर और इसका घात वो एक हो, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण उसे बोलेंगे वह समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उससे घात एक होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब समझता है दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या अंतर है। तो यहाँ पे इसका जो है व्यापक रूप जो होता है मेरे भाई, व्यापक रूप बोल सकते हैं, चाहे इसका सामान्य सूत्र के बारे में बात करोगे, सामान्य रूप जो होता है, रूप जो आप लोग का होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी होता है। आप लोग क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, जहां मेरे भाई a और b जो होता है, a और b आप लोग का वेरिएबल होता है, वेरिएबल्स होता है, और आप लोग का एक्स बी और आप लोग का सी जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी स्थिरांक होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिरांक होता है। ठीक है ना। तो आप लोग पता होना चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो होता है समान रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, और जहाँ पे ए और बी क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी चर होता है। चर क्या होता है, जिसका मान बदल जाए उसे चर कहते हैं, अचर जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। जहाँ पे ए बी और सी क्या होता है, ये आप लोग का कांस्टेंट होता है। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा, अब जब क्लियर हो गया होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ लिए। युग्म में क्या होता है, जब दो समीकरण एक साथ आए उसे हम कहेंगे
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। देख लेते हैं। जिसे कहने का मतलब है आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जिसे बोल दिया जाए, जिसे आप बताए ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, उसी तरह है। तो यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर यानी जोड़ा के साथ आएगा। जैसे मान जाओ बोला जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आ जाए, एक हो गया। और एक और आएगा, जैसे ए वन है, मान जाओ वन वाला ए वन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन हो जाएगा। उसी तरह ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर आप लोग का भी 0 हो सकता है, मान जाइए। तो आप लोग का जो है इसे हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो समीकरण जब एक साथ आएगा तो उसे हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आशा है आप लोग का जो है चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें यही चीज पढ़ेंगे लोग, रेखा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से इसमें हल करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो हर दोस्तों के पास चला जाए। तो चलिए अब तो इसके बारे में समझ लिए, समान रूप भी बता दिए। देखिए और इसके साथ साथ याद रखना है रैखिक समीकरण युग्म पर जो होता है रैखिक समीकरण युग्म का आरेख यानी रेखा जो होता है सीधा होता है, यानी स्ट्रेंथ होता है, सीधा होता है। इसका आरेख जो होता है क्या होता है? सीधा होता है। जैसे आप जब आप चैप्टर जब रिलेट करेंगे, जब चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोग एकदम डिस्कस करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो इमेज बनेगा आप लोग का सीधा बनेगा, यानी यही कहने का मतलब है रैखिक समीकरण का जो आरेख होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण आरेख जो होता है सीधा होता है। तो आशा ही आप लोग का समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें आप लोग को बात करना है कि हम तो पहले समझ लिए कि आप लोग का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका जो है व्यापक रूप भी देख लिए। अब देखेंगे लोग कि आखिर में किस प्रक्रिया में हल करने की आखिर विधि क्या होती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लोग बीजगणित विधि, विलोपन विधि, इस सबके बारे में जो है हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं लोग, ठीक है ना। इसके पहले आप लोग इस चीज को जान सकते हैं, जैसे एक याद रखिएगा लोग, तो आप लोग का ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण बारे में पूरा डिस्कस करा दिए। अब जो है अब क्वेश्चन आएगा, अब उसको सॉल्व करने का जो है प्रमुख विधि के इंपोर्टेंट विधि के बारे में देख लेते हैं लोग। जैसे आप लोग का पहला होता है अविरोधी समीकरण होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, समीकरण एक हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर आप लोग का 0 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो हो गया रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। जब समीकरण जोड़ा में आए तो उसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म है। अब जो है क्वेश्चन जो है आता है इसी तरह का और पूछता है कि आप जो है विलोपन विधि के माध्यम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आरेख ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में समझेंगे लोग। तो पहला जो होता है, और इससे ये भी समझ आता है कि अगर एक ही रेखा पर खींचे गए बिंदु जो होता है उसका जो है हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा कि अनंत पर बनेगा, कैसे बनेगा। तो इसके लिए समझना, तो पहला जो है वो आप लोग का टॉपिक अविरोधी, क्या है? अविरोधी समीकरण है। क्या है? अविरोधी समीकरण। अब समझेंगे लोग किस कंडीशन में जो है हम लोग का हल जो है अविरोधी समीकरण होगा। जो पहला दिया है समीकरण युग्म वही हुआ। युग्म पढ़ना है तो युग्म पढ़ेंगे, अविरोधी समीकरण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीन कंडीशन होगा, ax प्लस b1y प्लस c1, आप ऐसे लिख सकते हो, जहां a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तो यहाँ पे बराबर है तो बराबर नहीं हुआ। अब विरोधी समीकरण तब हो सकता है जब a1 बटा a2 इज नॉट हो b1 बटा b2।
तब इस कंडीशन में आप लोग का समीकरण जो होता है हम उसे बोलेंगे यह जो है अविरोधी समीकरण है। कहने का अर्थ है जिस 2/2 हो गया बराबर बोले 2/3 बराबर 4/6, 4/3। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का दोनों में जो है सेम नहीं है। अगर इस तरह कंडीशन है तो आप लोग का इक्वल नहीं है, तो इसका जब भी हल निकालिएगा तो अविरोधी समीकरण होगा। तो अविरोधी समीकरण में याद रखना आप लोग का, इसमें जो होता है केवल 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 अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। उसके साथ साथ आप लोग का ध्यान रखना है और इसका जो आरेख जो होता है वो प्रतिच्छेदी होता है और इसका आरेख जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी मतलब जो है एक रेखा दूसरा रेखा को आसानी पूर्वक काट देती है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या था, आप लोग का दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण और जो है रैखिक समीकरण युग्म में आप लोग का डिफरेंस बता दो। उसके साथ साथ बताएं कि रैखिक समीकरण युग्म जो होता है हमेशा पेयर में आता है, यानी युग्म में साथ आता है, जोड़ा के साथ आता है। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन करने की निम्नलिखित विधियां होती है जो हर साल जो है बिहार बोर्ड द्वारा या मॉडल पेपर द्वारा हर साल क्वेश्चन जो है तरीका चेंज कर दिया है। जैसे बोला जाए कि अविरोधी समीकरण युग्म द्वारा जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे उसका शर्त क्या है, तो आप लोग याद रखना अविरोधी समीकरण युग्म का जो आप लोग का शर्त है यही है a1/a2 बराबर इज नॉट b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे यह जो है अविरोधी समीकरण युग्म है, जिसका हल जो होता है मेरे भाई, हल जो होता है केवल अद्वितीय हल होता है और इसका आरेख जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। चलिए अब जो है इसका दूसरा जो है टॉपिक बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है विरोधी समीकरण युग्म। विरोधी समीकरण युग्म होता है, तो इसमें क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 होता है और c1/c2 यहाँ पे इज नॉट होता है। आप लोग याद रखना है, बस यहाँ पे आप लोग कंडीशन देखना है, इधर नहीं देखना है। तो विरोधी समीकरण में याद रखिएगा जहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2 होता है, तीसरा हम बोलेंगे यह क्या है, एक विरोधी समीकरण होता है, यानी ये आप लोग का दोनों क्या बराबर हो गए। जैसे 2/3 बराबर और 3 आप लोग का 2/3, तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसका जो हल होगा इसे हम बोलेंगे यह जो है आप क्या है विरोधी समीकरण है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप लोग का तीसरा जो है कंडीशन है जिसका नाम है आश्रित समीकरण या मिश्रित समीकरण। तो याद रखना है विरोधी समीकरण में इसका शर्त क्या हो, विरोधी समीकरण का शर्त यही होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2 के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों और a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल यानी बराबर होगा। अब जो है आप लोग का इसका जो है आप लोग का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है आश्रित समीकरण या मिश्रित समीकरण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन आता है इसका सी नंबर, आश्रित समीकरण या मिश्रित समीकरण क्या है, मिश्रित समीकरण युग्म। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है a1/a2, इसका शर्त क्या होता है, इसका शर्त होता है यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, यानी तीनों जो है इक्वल होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट बेहिचक हम बोल सकते हैं यह जो है आश्रित समीकरण या मिश्रित समीकरण। जैसे बोला जाए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के साथ 2/6 बराबर 2/6 हो गया, जैसे 12 आप लोग का 12 यहाँ पे 24 दे दिया जाए, 2/6 जाइए मान जाइए, चाहे और ले सकते हैं जैसे 4/8 आ गया बराबर
यहाँ पे आप लोग 9/18 ले लिए बराबर, यहाँ पे 10/20 ले लिए, तो आप इसको काट सकते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 तीनों जो है इक्वल है, तीनों बराबर है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे यह जो है आश्रित समीकरण या मिश्रित समीकरण होता है। इसका हमेशा हल जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इसका आरेख जो होता है संपाती होता है, यानी एक ही रेखा पर जो है इसका आरेख बनता है। तो इसका हल जो होता है, इसका हल लिख लीजिए, इसका हल अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। आप लोग याद रखिएगा, जहां A1/A2 बराबर B1/B2 जो होता है उसका आरेख जो क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। इसका आरेख जो होता है अनेक हल होता है, और इसका आरेख जो होता है समपाती होता है। सम मतलब क्या होता है समान, पाती यानी एक ही रेखा पर जो है, यहाँ पे जो है एक रेखा यहीं पे है, यहीं पे वो भी रेखा आकर मिलती है, तो ऐसे रेखा को हम बोलते हैं यह जो है आप लोग का समपाती रेखा है। तो आप लोग का जो है इसमें जो है युग में जो है आप लोग 3 कंडीशन पढ़ा था जो पढ़ लिए लोग। अब जो है रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग को जो है हल करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे लोग, कि आप लोग जो है कौन कौन से विधि द्वारा किस किस नियम द्वारा जो है आप लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को जो है आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो हल करने के जो है बहुत सारे विधियां हैं जो अभी नाम बता दे रहे हैं। जैसे पहला विधि होता है हल करने के टॉपिक आप लोग नोट कर सकते हैं, हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। जो भी बच्चा जो है 2027 में एग्जाम देने वाला है क्लास 10 का, वह जो है प्लीज शेयर करें और दोस्तों पास सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों पास एकदम शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से कर सके। अगर किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में समझने में डाउट है तो बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलिए, तो हल करने की विधियां क्या आप लोग के लिए जो है एक भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम जो है आप लोग के लिए नोट्स के साथ एक ही क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। तो हल करने की विधियां क्या होती है, पहला होता है बाबू विलोपन विधि। पहला होता है विलोपन विधि, सबके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, बस अभी नाम जान लेते हैं विलोपन विधि। दूसरा जो होता है आप लोग का प्रतिस्थापन विधि होता है। प्रतिस्थापन, देखिए प्रतिस्थापन क्वेश्चन में ही नाम में भी छुपा होता है। विलोपन मतलब होता है यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे विलुप्त करके, यानी A1 को छोड़ते हैं तो B1 को लेते हैं। इस तरह प्रतिस्थापन मतलब उसका स्थान बदल के बनाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि होता है। तीसरा जो होता है मेरे भाई ब्रज गुणन विधि होता है, ब्रज गुणन विधि। और आप लोग का चौथा जो होता है ग्राफीय विधि होता है। क्या होता है चौथा जो होता है आप लोग का आरेखी विधि या ग्राफी विधि, दोनों का बतिया जो सेम है, आरेखी विधि या ग्राफीय विधि। या ग्राफीय विधि, उसके साथ साथ आप लोग याद रखना है पांचवा जो होता है आप लोग का अनुपात निर्णय यानी निर्धारण विधि। इससे सवाल नहीं आता है, चलिए देख लेते हैं निर्धारण विधि। निर्धारण विधि, चलिए तो आज से क्लास में यही जाने कि हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है, वैसा समीकरण जिसमें जो है दो चर होता है, यानी एक्स और वाई हो, वेरिएबल होता है। उसके साथ साथ जिसका पावर जो होता है यानी घात जो होता है एक होता है। उसके साथ साथ बताए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। युग्म मतलब होता है पेयर होता है, पेयर मतलब जोड़ा होता है, जिसमें दो समीकरण एक साथ आता है उसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। उसके साथ साथ बताएं कि आप लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है
व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस सी होता है, जो आप लोग का डिस्कस कर लिए। उसके साथ साथ बताया हल करने की विधिया क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लोग कि आप लोग का विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, गुणन विधि क्या है, आरेखी विधि क्या है और निर्धारण विधि क्या है। हर साल इसे जो है, जो भी बच्चा क्वेश्चन बैंक हो गया या जो भी पिछला क्लास का जो है प्रीवियस ईयर पेपर रखा होगा, वो अपने जाकर देख सकते हैं। हर साल इसे जो है इस चैप्टर से दो चर वाले रैखिक समीकरण से हर साल 5 से 10 नंबर का सवाल आता है। चलिए अपने बातों के यहाँ विराम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पर शेयर करें और जो है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि किसी प्रकार की वीडियो जाए तो आप लोग सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।